देखिए अभिषेक जी, इस वक्त देश में सिर्फ दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार जो है देश की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है, उनकी शक्तियां छीनने का काम कर रही है। दिल्ली में जो अध्यादेश की जो आपने बात की, दिल्ली में देखिए एक चुनी हुई सरकार है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। अभी दिल्ली में पिछले दिनों जो बाढ़ आई, उस समय हमारे दो मंत्रियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, उनको मैसेज किए, कॉल किए कि आप या टीम भेजिए, लेकिन अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण जो था वो ये अध्यादेश था, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी पिछले चोर दरवाजे से दिल्ली सरकार पर कब्जा करना चाहती है। तो ऐसे में जब लोकतंत्र खतरे में हो, चुनी हुई सरकारें खतरे में हो, जनता के वोट का अधिकार खतरे में हो, तो सबको एकजुट होना होगा इसको बचाने के लिए। जो जहां तक ये गठबंधन और इसकी बात हो रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद की कभी नहीं बोलती, जब दूसरे इनके सामने मजबूत होते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि भानुमति का कुनबा है, ये है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन किया। पीडीपी वही पार्टी थी जो भारतीय सेना को गाली देती थी, और भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी बताती है। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए पीडीपी से गठबंधन कर लेते हैं। असम में, मणिपुर में इन्होंने उन अलगाववादी संगठनों के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, जिनको जेल भेजना चाहिए था, उनके साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं का भी ट्रैक रोड उठा करके देखिए, ये सिर्फ बोलते हैं कि मोदी अकेला है, सामने सब है। इनके साथ तो विपक्ष से भी ज्यादा दलों ने गठबंधन कर रखा है। सबसे ज्यादा गठबंधन दलों की सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी बना करके चला रही है, और ये एक भ्रम फैला रही है कि मोदी अकेला है। लेकिन एक सच्चाई कि दो के वोटों से तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी जनता के वोटों से। और सुनिए, जनता पर उंगली इसलिए नहीं उठाई जा सकती कि वो सीएम भी बनाती है, वो पीएम भी बनाती है, और बिल्कुल तराजू पे तौल के बनाती है। राजस्थान के चुनाव देख लीजिए, पहले लोकसभा के हुए, उसके बाद पहले विधानसभा के हुए, उसके बाद लोकसभा के हुए। तो सामने आपके आप जो एकजुट हो रहे हैं वो तो अच्छा है, लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष होना चाहिए एक सशक्त, लेकिन उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि आपस में विरोधाभास, अंतर विरोध इतने सारे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, वो क्या कह रहे हैं, और गठबंधन होगा तो कैसे होगा, ये सारी बातें वामपंथी हैं, उन्होंने भी कहा, सीताराम येचुरी ने, कि केरला में हमें देखना होगा, है ना, ये राज्यों के आधार पर होगा। ऐसे ही आपकी स्थिति है कि दिल्ली में आप और अब कांग्रेस बिल्कुल नहीं बोल रही है, दिल्ली वाली स्थिति पे चुप हो गई है, लेकिन जब ईडी रेड डाल रही थी तब आप कांग्रेस से कह रहे थे, वो आपसे कह रहे थे कि बोलिए एक दूसरे के लिए, दोनों लोग खामोश थे। ऐसा क्यों? राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं, और दोनों का जो चुनाव का जो एजेंडा होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो जहां राज्यों की बात है वो राज्यों के हिसाब से तय होती है, और देश की बात है वो देश के हिसाब से तय होती है। और अब जो गठबंधन हो, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बिल्कुल। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे।